नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार भ्रमण करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में पहुँचे। गांव के लोगों ने उनका खूब आदर व सत्कार किया। ग्रामीणों ने महात्मा बुद्ध से अपने गांव में ठहरने का आग्रह किया। महात्मा बुद्ध ग्रामीणों के आग्रह पर उस गांव में ठहर गए। सुबह शाम उनके प्रवचन होने लगे। बुद्ध के सत्संग में आसपास के कई गांवों के लोग प्रवचन सुनने आने लगे। उस गांव में बुद्ध के सत्संग का आज आखिरी दिवस था। सत्संग में शामिल कई लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं थीं। वे सभी बुद्ध के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रख रहे थे और बुद्ध प्रसन्नतापूर्वक ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का निराकरण कर रहे थे। बुद्ध की कही गई बातें लोगों के दिल को छू ले रही थी। बुद्ध की वाणी मानो लोगों के हृदय में उतर रही थी। लोग बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने व अपनाने को प्रसन्नतापूर्वक राजी हो रहे थे। वे लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे और लोग संतुष्ट हो रहे थे। बुद्ध और लोगों के बीच हो रही वार्ता को पीछे खड़ा एक व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में भी कुछ प्रश्न थे, जैसे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, स्वर्ग नर्क की अवधारणा कहाँ तक सच है आदि। पर जब उसने देखा कि बुद्ध तो लोगों की सांसारिक समस्याएं सुलझाने में ही व्यस्त हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था कि भला बुद्ध को लोगों के पारिवारिक झंझटों व दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ। बुद्ध को तो भगवत भजन करना चाहिए। उन्हें बुनियादी समस्याओं से गृहस्थ इन लोगों के लिए अपना समय क्यों खराब करना चाहिए। यह सोच रहा था कि यहाँ जमा हुए लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को भला बुद्ध इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। उसे लगा कि बुद्ध का व्यवहार देखकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो इन लोगों का दुख बुद्ध का अपना दुख हो। बुद्ध से मिलने की उसकी बारी भी आ गई। बुद्ध से मिलते ही उसने पूछा, महाराज, आपको इन दुनियादारी व सांसारिक बातों से क्या लेना देना है। बुद्ध बोले, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ। मुझे भी इन लोगों के दुखी करते हैं। मैं उन सब की आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। उनके दुख के कारण को दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उन सब की बातों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उनके दुख दूर करने का प्रयास करता हूँ। फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर मुझे भी खुशी होती है। वे आगे बोले, वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त किसी दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। ऐसा ज्ञान तो भार स्वरूप ही है जो किसी का भला भी नहीं कर सके। ज्ञान तो तभी सार्थक है जब वह लोक कल्याण में, लोकहित में संलग्न हो, सुनियोजित हो। जो ज्ञान लोगों की बुनियादी समस्याओं का निराकरण न कर सके, वह ज्ञान कैसा। स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए आनंद व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में भी ज्ञान की सार्थकता है। बुद्ध आगे बोले, वत्स, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मृत्यु विषयक प्रश्न उठ रहे हैं। मृत्यु के उपरांत क्या होता है यह तुम जानना चाहते हो, पर तुम पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषैला बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए। पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर यह देखना कि वह बाण
किधर से आया है और किसे लक्ष्य करके मारा गया है। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, पहले तो शरीर में घुसे विषैले बाण को तुरंत निकालना ही ठीक रहेगा, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बस तुम अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। वह व्यक्ति बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ा। उसने उनसे क्षमा याचना की और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा भी की। वास्तव में जीवन मृत्यु से अधिक मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। जीवन को जी भर कर जीने के लिए, जीवन को आनंद से भर लेने के लिए, जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी उतना ही आवश्यक है। जीवन को निर्विघ्न व निष्कंटक बनाकर ही हम जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, आनंद से भर सकते हैं। बुद्ध पुरुषों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही जीवन को निष्कंटक व निर्विघ्न बनाने का सशक्त साधन है। हमें इसी ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।